अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कटिंग एंड स्टिचिंग। तो ये हमारी स्टूडेंट्स की मशीन वगैरह हैं, हम सिलाई कोर्स भी करवाते हैं। तो आज हमने फिटिंग की सिलाई आइडियाज़ देने के लिए एक पीस पे फिटिंग की सिलाई और चाक कैसे, सिंपल चाक कैसे फोल्ड करते हैं उसका आइडिया दिया है। तो ये हम सबसे पहले फिटिंग की सिलाई लगानी है हमें। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हम सिंपल चाक फोल्ड करेंगे और उस पर गोटा लेस अटैच करेंगे कि सिंपल सिलाई कैसे लगाते हैं और उस पर गोटा लेस कैसे लगाई जाती है। तो ये हमने चाक की सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हमने फिटिंग की सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हमने चाक वाला हिस्सा जो है हमारा उसको फोल्ड करना है, अच्छे से फोल्ड करके बिठा लेना है। अब इस पर हमने सिंपल सिलाई लगानी है। सिंपल सिलाई फोल्डिंग अच्छी से होगी, नीट होगी तो हमारी सिलाई भी बहुत अच्छे से लगेगी। ये हमने एक चाक की सिलाई लगानी है, फिर इसके बाद हम वापस दूसरी चाक पे जाएंगे। तो ये कॉर्नर वापस कैसे लेके आते हैं, इस जब हम वापस लेके आते हैं दूसरी साइड पे तो ये छोटी सी एक पट्टी लगाते हैं यहाँ पे, इससे हमारी सिलाई ज़्यादातर फटती भी मर्दन नहीं है और लगी हुई बहुत होनी। अच्छे और नीट से कॉर्नर बनता है हमारा। ये हमने इस पर सिलाई लगाई। अब हम इसको सीधा करेंगे, दूसरी साइड पे लेके आएंगे। हमने चाक को अच्छे से फोल्ड करना है, जितनी हमने चाक बराबर फोल्ड करने हैं, एक साइड और दूसरी साइड तकरीबन हमारी सिलाई का जो मार्जिन होता है वो एक जितना होना चाहिए, तभी हमारा चाक फोल्ड अच्छे से होगा, नीट होगा, परफेक्ट होगा। तो ये हमने लगाई थी, इसकी सिलाई चला के वापस आएंगे। अब हमने इसको सीधा करना है और चाक वाली जो सिलाई बैक की सिलाई है चाक की उसको कंप्लीट करना है। ये हमने फोल्डिंग अच्छे से पहले करनी है। फोल्डिंग करने के बाद हमने सिलाई चलानी है। ये हम अपने स्टूडेंट को दिखाने के लिए कि कैसे चाक फोल्ड करते हैं, हमने हाथल मशीन का यूज़ किया है यहाँ पे, मशीन की मशीन जो। तो ये देखिए हमने दूसरी साइड की भी सिलाई लगा ली है बहुत अच्छे से और नीट तरीके से। अब इसके बाद जो जो हमें नज़र आ रहा है ये खत्म हो जाएगा। ये हमने सिंगल सिलाई लगाई है। अब इसके बाद हम इसके ऊपर गोटा लेस अटैच करेंगे। समझो कि जैसे गोटा लेस बॉर्डर हो वो हम चाक पे कैसे एडजस्ट करते हैं, कैसे लगाते हैं। ये देखिए हमारी सिलाई बहुत अच्छे से लगी है। खदर ने कपड़े तो बन सही। ये हमारा कॉर्नर बहुत अच्छे से बना है चाक का। अब हमने इस पर गोटा लेस लगानी है। लेस को हम सेंटर करेंगे दो चाक के बराबर। थोड़ी देर ये रोक हमारे दो। फ्रंट और बैक पे प्रेस कर पूरा आना चाहिए। ये हमने लंगोटी को उल्टा करके रखा है। सिलाई लगा देंगे इसके सेंटर पे। एक सिलाई लगाने के बाद हम इसको सिलाई मशीन को हटाएंगे। अब हम इसको इस सिलाई के ऊपर फोल्ड करेंगे तो ये हमारा कॉर्नर बनेगा इस पे चाक वाले हिस्से पे। ये हमने इसको पलट दिया है और फ्रंट पे हम लगा रहे हैं। ये फ्रंट और बैक दोनों पे लगाने का तरीका है कि जो गोटा लेस होती है वो हम चौक पे कैसे एडजस्ट करें, कैसे लगाएं। बॉर्डर भी इसी तरह सेम लगता है। जो बॉर्डर होते हैं पहले हम उसको प्रेस की मदद से अच्छे से बिठा लेते हैं, उसके बाद हम इसको इस पर चौक पे लगाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको चौक दामन दोनों पे लगाना बताएंगे, दामन के कॉर्नर कैसे बनाते हैं। आज हमने ये जो वीडियो बनाई है या ये आइडिया दिया है तो ये सिर्फ चौक पे लगाने का आइडिया दिया है। ये देखिए ये हमने पहले उसको वापस मोड़ा था, अब ये हमने इसको भी सीधा कर लिया है। इससे हमारा कॉर्नर भी बहुत अच्छे से बनेगा और हमारा दामन भी बॉर्डर भी चौक पे बहुत अच्छे से लगेगा। कोई अरेब कोई झोल वगैरह नहीं आएगी, बहुत नीट तरीके से लगेगा। तो ये हमने अब दूसरी सिलाई लगा देनी है। दूसरे चौक पे सिलाई लगा रहे हैं। जो हमने डबल सिलाई करनी है इस बॉर्डर पे तो वो हम एक साथ लगाएंगे फ्रंट और बैक की। ये बॉर्डर अटैच करने के बाद अब हम इस पर दूसरी सिलाई लगाएंगे। ये हमारा 1 इंच का गोटा लेस थी, तो बॉर्डर भी आप सेम इसी तरह से लगा सकते हैं। हमने इसको दामन पे नहीं लगाया, इस पर आइडिया देने के लिए कि हम कैसे लगाते हैं, कॉर्नर कैसे बनाते हैं और कैसे आइडिया लगाते हैं बॉर्डर। ये हमारा अब कॉर्नर है, हमने सेम उसी तरह उस पर सिलाई लगानी है। देखो हमें हाथ से कॉर्नर बनाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही, क्योंकि हम जो हाथ से कॉर्नर बनाते हैं वो आगे पीछे भी हो सकते हैं। फ्रंट पे उसकी शेप अलग हो सकती है, बैक पे अलग हो सकती है। तो हमने सेंटर से जो सिलाई लगाई थी उससे हमारा कॉर्नर सेम फ्रंट और बैक पे आया है।
कोई फ़र्क नहीं आया, ना ही सिलाई टेढ़ी हुई है, ना ही कॉर्नर टेढ़ा हुआ है। ये देखिए बहुत अच्छे से इसका कॉर्नर निकला है, कितना प्यारा लगा है। और सबसे पहले तो ये हमने जो कंट्रास्ट लिया है फैब्रिक और गोटा पट्टी का, तो ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, इस पर सूट कर रहा है। तो ये वेलवेट का गोटा था, सितारियाँ अटैच हुई थी, इस पर एम्ब्रॉयडरी थी। तो ये देखें कितने अच्छे से हमारी चौक तैयार हो गई हैं। कॉर्नर चेक करें, ये सिलाई चेक करें। तो